ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसीलिए बचपन से लेकर हर परिस्थिति व हर समस्या के निवारण के लिए हम अपने परिवारजनों व मित्र संबंधियों पर आधारित रहते हैं। परंतु आजकल के ज़माने में देखा जाता है कि ये संबंध भी हमें अक्सर धोखा दे देते हैं और इंसान परिस्थितियों के बीच में घिरा हुआ स्वयं को अकेला महसूस करता है। और इसीलिए परम पिता परमात्मा जो हमारे सच्चे माता पिता बंधु सखा है, हमें इन सर्व समस्याओं से निपटने की सहज विधियां बताते हैं। ऐसी ही कुछ विधियों को हम आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 25 जनवरी 76 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है डबल लाइट स्वरूप बनो। फिर सब परमात्मा हमसे कहते हैं कि भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं। तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? तो किसी ने बताया कि लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है। संपत्ति छलकती रहती है, यह शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी। वह स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो जो ये चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है, चाहे नॉलेज देवे चाहे शक्तियां देवे। परमात्मा पिता जब संगम युग पर अवतरित होते हैं तो सबसे पहले वो ज्ञान सागर होने के कारण ज्ञान रत्न देते हैं, और जब हम उन ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करते हैं और उनका दान करते हैं तो ज्ञान धन दान करने से व्यक्ति धनवान बन जाते हैं, संपत्तिवान बन जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि स्थूल में भक्ति मार्ग के अंदर भक्त लोग श्री लक्ष्मी के आगे जाकर के धन मांगते हैं, वो समझते हैं वो धन की देवी हैं, लेकिन वास्तव में स्थूल धन की बात यहाँ नहीं है जी। संगम युग पर जो ज्ञान धन, शक्तियों का धन परमात्मा द्वारा हम सबको प्राप्त होता है, उस धन का हम दान करते हैं। और यादगार के अंदर उसको मूर्तिकारों ने श्री लक्ष्मी के चित्र को, हाथ को ऐसा खुला दिखाया है और खुले हाथ से दिखाते हैं धन गिर रहा है नीचे, छलक रहा है। तो परमात्मा कहते हैं स्थूल धन कोई ऐसे प्राप्त नहीं होता, उसके लिए तो कोई ना कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म करने पड़ते। लेकिन संगम युग पर परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, ये अविनाशी धन आत्मा को प्राप्त होता है और उसका वो जो दान करते हैं, जिससे व्यक्ति धनवान बन जाता है, संपत्तिवान बन जाता, अविनाशी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती। तो ये संगम का यादगार भक्ति मार्ग के अंदर पूजा के लिए श्री लक्ष्मी को सामने रखकर उनकी मूर्ति बनाकर उनको दाता के रूप में दिखाया गया है। जी, सूक्ष्म प्राप्तियों को स्थूल रूप में दिखाया गया। स्थूल रूप में दिखाया गया। जी, परमात्मा कहते हैं कि एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी, अब चाहिए यह सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है, तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली। वास्तव में केवल हाथों से कोई चीज हमने किसी को दिया, वो तो एक थोड़े समय के लिए देना हो गया। परमात्मा हम सब बच्चों को ऐसी विधि सिखाते हैं कि कोई भी आत्मा आपके सामने आए, स्थूल रूप में भले हमने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अगर एक स्नेह की शक्तिशाली रूहानी दृष्टि दी तो वो आत्मा नज़र से निहाल हो जाती है। अगर एक दो शब्द भी मुख से वरदान के रूप में कुछ उसको उच्चारण करके कह दिया तो उसके लिए वो सदा काल के लिए सिद्धि का साधन बन जाता है। तो परमात्मा हम बच्चों को इतना संपन्न भरपूर बनाते हैं कि आपके सामने जो भी आत्माएं आती हैं उनको कुछ न कुछ आपसे प्राप्ति होनी चाहिए,
चाहे दृष्टि से, चाहे बोल से, चाहे अच्छे वाइब्रेशन से, या कोई भी स्थूल रूप में भी अगर कोई को कोई आवश्यकता है तो परमात्मा अपने बच्चों को मास्टर दाता बनाते हैं। बच्चे देने की भावना रखो, लेने की भावना नहीं। आपके समीप जो भी आए उसको कुछ न कुछ देना ही है, और देंगे तो अपने आप उसका रिटर्न मिलता है। मांगने से नहीं मिलता, लेकिन अगर हम मास्टर दाता बन जाते हैं तो अपने आप कुछ न कुछ रिटर्न मिलता है। परमात्मा कहते हैं कि समय कम और प्राप्ति ऊंची। ऐसे देने वाली शक्तियाँ या देवियाँ कितनी तैयार हुई हैं, ऐसी कितनी देवियाँ होंगी। इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सभी को देने वाली। कोई कहती हैं चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है? उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। जो सदा के करने वाले होते हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। भक्ति मार्ग में जो भी यादगार बने हैं, कुछ न कुछ उसके पीछे रहस्य भरे हुए हैं, जी और उन रहस्यों को लेकर के ही आज पूजा शुरू हुई है। किसी किसी मंदिर में आप जाएंगे तो उनके सोने के भी दर्शन होते हैं, नहाने के दर्शन होते हैं, वस्त्र बदलने के दर्शन होते हैं। हर समय की पूजा होती है। और कोई कोई देवियाँ ऐसी हैं, देवताएं ऐसे हैं जिनकी साल में एक बार कोई तिथि पर, कोई तारीख पर पूजा हुई, थोड़े समय के लिए मंदिर के पट खुले, फिर बंद हो गए। तो परमात्मा कहते हैं संगम के समय में, इस समय जिन आत्माओं ने निरंतर दान किया, निरंतर सेवाएं की हैं, उनकी पूजा भी उसी आधार से होती है। जी तो दृष्टि से, वृत्ति से, संकल्प से, बोल से, हर कर्म से सदा दाता बन करके जो रहे, जिनके हर एक्शन से लोगों की सेवा हुई, कुछ प्राप्तियां हुई, उनकी पूजा भी हर समय चलती रहती है, अखंड पाठ चलता रहता है। और जो कभी कभी किसी किसी को कोई न कोई ज्ञान रतन दिए, कुछ दान किया, कभी ज्ञान किसी को सुनाया, नहीं सुनाया, तो उनकी पूजा भी उसी आधार से होती है। जी तो भक्ति मार्ग के अंदर जो भी यादगारें बनी हुई हैं, वो कभी प्रैक्टिकल किसी समय हुए हैं। तो वो समय संगम युग का है, ये जो समय चल रहा है। और इस समय में सभी बच्चे परमात्मा के जो भी उनके संबंध संपर्क में आते हैं, कोई को देते हैं, कोई सदा काल देते हैं, सबको देते हैं। और जितना जिस प्रकार से परमात्मा के कार्य में मददगार बनते हैं और अपनी पूज्य स्थिति में, पवित्र स्थिति में रहते हैं, उतनी ही उनकी पूजा भक्ति मार्ग के अंदर भिन्न भिन्न रूपों से हो रही है। बिल्कुल, वास्तविकता में देवी देवताएं जो बनने वाली आत्माएं हैं, उनके वर्तमान पुरुषार्थ अनुसार ही वो चित्र बने हैं। वो दाता बन करके रहे हैं। जी दाता माना ही देवता। जी तो देवी और देवताओं की जो पूजा हो रही है, उसका मूल आधार ये है कि संगम युग पर किसी समय उन्होंने सबको दिया है, जी कुछ न कुछ प्राप्ति कराई है, और उस प्राप्ति के आधार से लोगों ने उनको पूजा है, उनको याद किया है, उनको उनके कीर्तन गाए हैं। तो भक्ति मार्ग में जो भी यादगारें बनी हैं, कभी साकार में भी हुआ है। ऐसे नहीं कभी हुआ ही नहीं है और हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर बनाए हुए हैं। परमात्मा कहते कब हुआ? जब परमात्मा के कार्य में उन्होंने इस समय सहयोग दिया, तब वो पूज्य बन गए। बिल्कुल। सब परमात्मा कहते हैं कि एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है, यह भी राज है। वर्तमान समय मान लो हम एक परिवार के रूप में रह रहे हैं और हमारा आपस में स्नेह नहीं है, साथ नहीं है, कोई न कोई स्वार्थ है। तो ऐसे ही जब भक्ति काल के अंदर हमारी पूजा शुरू होगी द्वापर युग से, तो मंदिरों में भी मूर्ति के सामने सदा पुजारी रहते हैं, सदा साथ रहते हैं। और कोई कोई में कभी कभी साथ आते हैं और फिर चले जाते हैं। कोई समय कोई का स्वार्थ होता है तो दरवाजा खुलता है, दर्शन होते हैं, स्वार्थ के कारण होते हैं। तो स्नेह और स्वार्थ, ये दो बातें
संगम पर जिस प्रकार से हमारे संबंध में रहा है, उसी प्रकार से मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की पूजा हो रही है। अब ये बहुत गहरा रहस्य है। लोग इस बात को समझ नहीं सकते कि कोई कोई के मंदिर तो सदा ही आरती होती रहती हैं, घंटे बजते रहते हैं, पुजारी सदा निवास करता है, और कोई कोई के 15 दिन में, मास में, कोई तिथि तारीख पर खुल गया मंदिर, दर्शन हो गए, फिर बंद कर दिया। तो स्नेह के आधार से इस समय जो पारिवारिक स्नेह है, जितना हम एक दूसरे के समीप रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन करके रहते हैं, उतना भक्ति मार्ग के अंदर भी, पूजा के अंदर भी पुजारियों का मूर्ति को साथ मिलता है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है, सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है, स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे परमात्मा को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, सर्वशक्तिवान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को सदा सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो। जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे, कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। बहुत बड़ी बात है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है। कहते हैं जो चाहे वो कर सकता है, जी, लेकिन फिर भी उसके साथ हजार भुजाएं, सहस्त्र भुजा वाला कहा गया है, और भुजाएं सहयोग की निशानी होती हैं। तो परमात्मा ने भी सब बच्चों को अपना सहयोगी बनाया और सबके सहयोग से विश्व परिवर्तन का इतना महान कार्य किया। जब वो सर्वसमर्थ हमारे साथ है, तो परमात्मा कहते हैं कि जब परमात्मा अलमाइटी होते भी सहस्त्र भुजा वाला है और आप बच्चों के सदा साथ है, तो जब भी कोई बात आती है तो उसकी स्मृति के बजाय किसी देहधारी की याद क्यों आती है। कई बार कोई ऐसे पेपर आते हैं, कोई परिस्थितियां आती हैं, फलाना भाई होता तो बड़ा सहयोग मिल जाता, वो वकील होता, वो जज होता, या वो ऐसा होता तो हमें ये मदद मिल जाती। जो सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिवान है हमारे साथ, उसको भूल करके अगर किसी देहधारी की याद पहले आई, भले परमात्मा उसी बच्चे से कार्य करा देगा, लेकिन हमें पहले परमात्मा की याद आनी चाहिए जी, कि करण करावनहार वो हमारे साथ है, जिसको हम साथ दिया है, साथ निभाया है, जो हम उसकी भुजाएं बन करके रहे हैं, क्या वो सर्वशक्तिवान मुझे साथ नहीं देगा। लेकिन उस निश्चय में कमी होने के कारण, वो विस्मृति होने के कारण, जब आत्माओं की याद बीच में आ जाती है तो वो कार्य डिले हो जाता, परमात्मा उसमें मदद नहीं करते। जी, इसलिए बहुत सुंदर नियम विधि हम यथार्थ रूप से समझ करके चलें जी, कि अगर हमें परमात्मा का सदा साथ लेना है तो कोई भी परिस्थिति में, कोई भी समय, पहले नंबर में उनकी याद आनी चाहिए। अपना कार्य उनको हम समर्पित कर दें कि ये कार्य परमात्मा ही कर सकते हैं, और जिस बच्चे से चाहे वो करा देंगे। तो जब पहले नंबर में परमात्मा की याद आएगी तो कोई न कोई आत्मा को निमित्त बना देंगे और वो कार्य सहज हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि यह मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूह रूहान में भी बाबा याद आएगा कि यह बाबा से पूछें। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए या हम शरीक याद आए, यह भी होता है, वह भी कार्य के प्रति। लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए, जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है तो वायदे का
फायदा उठाओ। इसमें बहुत अटूट निश्चय चाहिए। कई बार हम सोच लेते हैं वो तो निराकार है, वो हमारी आवाज़ कहाँ सुनेगा। हम अपने हमशरीक से या हमारे जो बड़े हैं, निमित्त हैं, हम उनको बता दें, या कोई भी ऐसे स्नेही हैं, सहयोगी हैं, हम उनसे राय ले लें। परमात्मा यहाँ पर हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे, आपको इस संगम पर डायरेक्ट लाइन मिली है, डायरेक्ट तुम्हारा कनेक्शन है। जी। इतना स्नेह का संबंध जोड़ करके रहो, इतना सच्चे दिल का बाबा से प्यार हो, जो कभी भी कोई बात आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसा हल दिखाई न दे, 1 सेकंड में बुद्धि को बहुत स्वच्छ बना करके बहुत स्नेह से बाबा के कमरे में बैठ जाए। जी। कई बार ये अनुभव होता है, जब हम बाबा के कमरे में जाते हैं तो बाबा की दृष्टि से, ऐसे नहीं बाबा का फोटो रखा है, वो भावना नहीं है, बाबा खुद डायरेक्ट हमारे सन्मुख है। और उस सन्मुख में जब हम बाबा की दृष्टि लेते हैं और बाबा को अपने दिल की भावनाएं सुना देते हैं, तो वहाँ से दृष्टि से उत्तर उसका दिखाई देता है, सुनाई जी। देता है कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो। फिर भी अगर कोई हमशरीक हैं, साथी हैं, तो मर्यादा अनुसार बड़े को सुनाने से भी राय मिल जाती है, गलत नहीं है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि पहले संकल्प में बाबा की याद आनी चाहिए। जी। आप बाबा को सुनाएंगे तो बाबा टच करेगा, बच्चे इसके पास चले जाओ, वो भी टचिंग आएगी। आपकी बुद्धि में भले उसकी याद हो न हो, लेकिन बाबा की कमरे में बैठते ही, योग में बैठते ही जब हम दृष्टि लेते हैं, तो वही व्यक्ति सामने आएगा जिससे आपको हल मिलने वाला है। जी। तो इसलिए संबंध हमारा बाबा के साथ है, और बाबा को जिससे भी कार्य करवाना है करवा देगा। हम पहले नंबर में अलमाइटी को बुद्धि से याद करें, क्योंकि हमारा डायरेक्ट उसके साथ कनेक्शन है। जी, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इस समय तो परमात्मा के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी ही नहीं, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। निरंतर योग की यही विधियां हैं। ऐसे नहीं हम कोई बैठ करके निरंतर योग कर रहे हैं। हर कर्म में, जैसे बाबा साथ में खा रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, हर परिस्थिति, हर बात में बाबा को हम अपना साथी बना करके अगर हम रहते हैं, हर बात बाबा को सुनाते हैं। जैसे कोई बहुत नज़दीक का फ्रेंड्स होता है, मित्र होता है, तो उस मित्र को हमेशा फ़ोन करेंगे, बताएंगे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। स्थूल में जैसे आज व्यक्ति को कोई न कोई साथ चाहिए, सहारा चाहिए। परमात्मा कहते हैं इस कलयुग के अंदर तो कब कौन धोखा देगा, किस तरह से आपसे बात करेगा, कह नहीं सकते। जी। इसलिए सच्चा साथी, सच्चा दोस्त, जिसको खुदा दोस्त कहते हैं, अगर खुदा दोस्त को हमने अपने दिल की बातें सुनाई और कोई भी बात कही, तो वो एक तो वहाँ तक ही रहेगी, फैलेगी नहीं, और दूसरा सर्वशक्तिमान होने के कारण तुरंत उसका कोई न कोई हल दे देगा। जी। और हमारा योग निरंतर हो जाएगा। जी। योग टूटेगा नहीं। तो इसलिए हम सबको ये अभ्यास करना चाहिए। स्नेह के आधार से जितना हमारा संबंध जुटा हुआ है, जितना हमारा दिल का प्यार है, उतना रिस्पॉन्स सहज प्राप्त होता है। परमात्मा कहते हैं कि जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जब आधा कल्प भक्ति मार्ग में परमात्मा को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। जैसे स्थूल में कोई किसी को कोई चीज़ ऑफर करे, वह स्वीकार न करे, तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे, यह इज्जत कहेंगे, यह तो गॉड की ऑफर है। वास्तव में ये भी बहुत एक समझ की बात है। कोई स्थूल में भी कोई चीज़ अगर किसी को दी जाती, देता है बड़े प्यार से। मान लो हमको कोई सेवा केंद्र पर कोई छोटी मोटी सौगात देता है, हम तो नहीं लेते हैं, तो ये भी जैसे उसकी हमने इज्जत नहीं किया, उसको सम्मान नहीं दिया। स्वीकार कर लो, फिर नहीं चाहिए तो भले वापस कर दो, लेकिन पहले एक धक से ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे तो नहीं चाहिए। तो परमात्मा हमें ये भी सभ्यता सिखाते हैं, और खुद ऑफर कर रहे हैं बच्चे संगम युग पर
हर प्रकार से मैं तुम्हारे साथ हूँ, जी। मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हुआ हूँ। हम्म। जब इतनी बड़ी ऑफर स्वयं भगवान के द्वारा हम बच्चों को मिल रही है, तो परमात्मा ऑफर करे और फिर हम उसको भूल करके देहधारी को याद करें, तो जैसे ये भी सभ्यता नहीं है। जी। तो संगम ही एक ऐसा युग है, क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ता। इनडायरेक्ट तो भले भक्ति के अंदर हमने पूजा किया, पाठ किया, उसमें भी कई प्राप्तियां हुई हैं, जी। लेकिन डायरेक्ट परमात्मा से संबंध हो जाए, आत्मा परमात्मा को पहचान कर उसे सर्व शक्तियों की प्राप्ति कर सके, वो संगम पर ही होता है पूरे कल्प के अंदर। और जब इतना अच्छा गोल्डन चांस है, जो भगवान कहता है मैं बच्चों का सर्वेंट बन करके आया हूँ, फिर भी हम उसको यूज न करके किसी देहधारी को सहारा बना लेते, तो परमात्मा कहता है ये भी वास्तव में सभ्यता नहीं है, ये भी जैसे उसकी इज्जत हम नहीं कर रहे हैं। जी। तो इसलिए इस बात को समझना है और उसको अपना सदा सहयोगी और साथी बनाकर हमेशा उसकी मदद का अनुभव करना है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा बाप के साथ, अर्थात निरंतर योगी। वह तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे। तो डबल लाइट हुई ना। जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता, तो अब इन अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ, अपना कोना कोना साफ करो, किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो, ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे। वास्तव में हम सब बच्चों को परमात्मा अपने समान डबल लाइट बनाना चाहते हैं। हम अपनी आदतों के अनुसार कई प्रकार के व्यर्थ बोझ अपने सिर पर लेके चल रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसा सोच लेते हैं, कोई ऐसी छोटी मोटी बातें आती हैं उसको हम बड़ा बना देते हैं और भारी हो जाते हैं। परमात्मा जब ऑफर कर रहे हैं, बच्चे ये बोझ मुझे दे दो, जवाबदार मैं हूँ, आप बच्चे बन करके रहो, फिर भी हम अपने को बड़ा समझ करके और अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ लेके चलते हैं। कई बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये करना है, ये करना है, ये करना है। करण करावनहार जब बाबा है, तो हम बच्चों को बच्चा बन करके रहने में बहुत फायदे हैं। हाँ जी। जब हम बड़े बन जाते हैं, सब बोझ ले लेते हैं, तो न योग लगता है, न निरंतर योगी बन सकते हैं, और न खुशी में रह सकते हैं, न उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। आज किसी के सिर पर बोझ हो, उसको कहो थोड़ा फास्ट चल के दिखाओ, हाँ जी। कैसे दौड़ेगा, कैसे फास्ट चलेगा? तो परमात्मा कहते हैं मैं लाइट हूँ और मैं अपने बच्चों को लाइट बनाने के लिए आया हूँ, इसलिए जो तुम्हारे पास बोझ हैं वो मुझे दे दो, मैं ऑफर कर रहा हूँ। और बहुत हल्के होकर के छोटा बच्चा बन करके चलो, निश्चिंत रहोगे, योग सहज लग जाएगा, भारीपन नहीं रहेगा, डबल लाइट होकर के उड़ते रहोगे। तो इतनी अच्छी विधियां बाबा ने संगम पर हम बच्चों को सिखाई हैं, फिर भी कई बच्चे उसको सुन सुन करके फिर भी मेरे पास ये काम पड़ा है, मुझे ये करना है, मेरी ये जवाबदारी है, बहुत बोझ उठा करके टेंशन में रहते हैं जी। जो टेंशन में रहेगा उसका योग कैसे लगेगा? बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत डबल लाइट स्थिति वाला सहज योगी, निरंतर योगी स्वतः बन जाता है। वैसे आज हमने बहुत ही सहजता से समझा कि कैसे हम केवल परमात्मा के साथ से अपने सर्व बोझों से मुक्त हो सकते हैं। वैसा भी स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि अब महादानी बनने का समय है और इसीलिए हमें हर समय अपनी सूक्ष्म व शक्तिशाली स्थिति द्वारा ज्ञान, गुण व शक्तियों का दान करते रहना है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय परिवार में हमें आपस में स्नेह से संबंध निभाना है, स्वार्थ व काम निकलवाने के लिए नहीं। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा हर कदम, हर परिस्थिति में केवल एक सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ रहना है, न कि किसी देहधारी के साथ। परमात्मा ने कहा कि हमें निरंतर योगी बन के सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार।
बाप को सदा साथ अनुभव करना। जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। बाप द्वारा मिले हुए खजाने को अपने में भरने के लिए अपना कोना कोना साफ करो। जब किचड़े से खाली रहेंगे तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।